यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेली टारगेट यहाँ पर डे नंबर 54 रहेगा, ठीक है। डे नंबर 54 देखेंगे और यहाँ से क्या क्या टॉपिक का यहाँ से आपको पढ़ना है, इन्वायरमेंट और यहाँ पर ज्योग्राफी में, दोनों में अलग अलग सब्जेक्ट में। देखो यहाँ पे हम लोग ने कल देखा था डे नंबर 53, राइट। और यहाँ पे देखेंगे डे नंबर 54 को। यहाँ से देखो स्टार्ट करेंगे हम लोग। यूएनईपी जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसके यहाँ पर कुछ टॉपिक है छोटे छोटे से, जैसे कि यहाँ पर इसका मुख्यालय किधर है, कार क्या होते हैं, है ना। वो फीस है जैसे कि यहाँ पर इसके संबंध को लेकर के जैव विविधता संरक्षण, समुद्री तटीय जो पर्यावरण तंत्र है, इसके बारे में आपको रीड करना है। जैसे कि मान लो कि पर्यावरण तटीय पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, ठीक है। जैव विविधता संरक्षण क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। और जलवायु परिवर्तन संबंध क्या होता है ना। तो यहाँ पर इसके बारे में रीड करना है पूरा, और कहाँ पर है, क्या काम है, इसके 3-4 बातें इसके बारे में पढ़नी है, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक ज़्यादा बड़े नहीं है, ठीक है। आगे यहाँ पर IPCC जलवायु परिवर्तन अंतर सरकारी पैनल जो होता है, इसके बारे में हेडक्वार्टर किधर, इसका काम क्या होता है, उपविषय इसके क्या सब टॉपिक कौन कौन से हैं, है ना, वो यहाँ से रीड करोगे, राइट। GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, वैश्विक पर्यावरण सुविधा, जैसे कि मान लो आपके जैसे कि उपविषय में दे रखे हैं मॉडल जलवायु परिवर्तन, इनका जो है उत्सर्जन, परिदृश्य, अनुकूलन समितियाँ, रणनीतियाँ। अगर ये आपके नहीं मिलते, जैसे उपविषय जहाँ पे लिखे हैं ना, जैसे कि ये अगर आपको नहीं मिलते हैं तो मुझे बताना, मैं आपको यहाँ से शेयर कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें मैं अपने आप से जोड़ी मैंने, लेकिन पता होना चाहिए क्योंकि सब टॉपिक के अंतर्गत ही है ना। अलग से कोई ला के नहीं जोड़ दी मैंने, उसी टॉपिक के अंदर से, तो मैंने यहाँ से निकाल के इसमें जोड़ी ऐड किए। लेकिन अभी किसी सिलेबस में देखोगे, यूपीएससी का सिलेबस में सिर्फ इतना दिया हुआ है, GEF है ना, ग्लोबल वैश्विक पर्यावरण सुविधा। या बोल सकते हो यूपीएससी का जो सिलेबस है उसमें क्या लिखा है, मेन हेडिंग है यहाँ पर इसकी, जो यूएनईपी पर्यावरण के जो कार्यक्रम है वो लिखा है, उसमें यहाँ पर ये सब आते हैं इसके अंतर्गत। उसके अंतर्गत ही यहाँ पर आता है, जैसे कि मान लो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का समर्थन, ठीक है, परियोजना वित्त पोषण, अनुदान कार्य, तो ये सब इसके अंतर्गत ही आते हैं सब टॉपिक, राइट। जो आपको कहीं किसी टॉपिक में नहीं दे रखे हैं, उन्होंने ओपन किया और यहाँ पर पूरे एक बात दिखा दी, छोटे छोटे पॉइंट में, कुछ ज़्यादा डीप में कोई नहीं, किसी ने किसी बुक में नहीं दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको यहाँ से जैसे कि उप विषय जो लिखे हैं, अगर इसमें आपको कुछ पॉइंट नहीं मिलते हैं तो आप मेरे को शेयर करना, तो मैं आपको वीडियो बनाकर पूरा शेयर कर दूंगा। आज मैंने आपको बहुत ज़्यादा नोट्स भी दिए पढ़ने के लिए, ठीक है। अभी मैं आगे दिखाता हूँ किन टॉपिक पर मैंने काफ़ी नोट्स आपको प्रोवाइड करें, कम से कम होंगे 9 से 10 पेज, 12 पेज होंगे नोट, वो मैं आपको शेयर करूँगा। अभी मैं टॉपिक दिखाता हूँ आगे। फिर इसके बाद IUCN आप यहाँ से रीड करोगे, ठीक है। सबके बारे में पर दे रखी है जितनी संस्था है, उनके आपको पढ़ने के बाद साथ में ये जो सब टॉपिक है वो आपको जरूर देखना है, ठीक है। इसमें सब टॉपिक नहीं है इसका। WWF है, इसके यहाँ पर सब टॉपिक, जैसे कि प्रजाति संरक्षण क्या होता है, आवास संरक्षण क्या होता है, और स्थायी बाजार पहल, ये इंपॉर्टेंट है बहुत इस बार के लिए, इस बार एग्जाम के लिए स्थायी बाजार पहल इंपॉर्टेंट है। अगर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया स्थायी बाजार पहल क्या, इस पर आप पर विचार करना है। आप सोचोगे कहाँ से क्वेश्चन आ गया, मैंने तो पढ़ी नहीं स्थायी बाजार पहल, है ना, कहीं पर न्यूज़ में ही नहीं था ये, तो करंट में, तो कहाँ से क्वेश्चन आ गया। लेकिन ये WWF जो है वन्यजीव कोष है, स्टैटिक पॉइंट है हमारा, इसका यहाँ पर क्या है, इसी का सब टॉपिक है ये, ठीक है। सब टॉपिक मतलब इसका की पॉइंट अंदर से जो आता है वहाँ से निकाला गया ये, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ना है। कुछ अगर यहाँ से नहीं मिलेगा उप विषय से, मैं फिर से बोला हूँ, उप विषय से अगर नहीं मिलेगा तो आप बोलना, मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन एक बार अपनी बुक के नोट्स जो है उसमें एक बार देख लेना, राइट। आगे सिटीज़ में आपका जैसे जंगली जीव, वनस्पति लुप्त वन जीव प्रजातियों, उस पर यहाँ पर आते हैं इसमें, ठीक है। क्या मुख्य कार्य होंगे, और इसका टॉप टॉपिक में आएगा जैसे कि अवैध शिकार विरोधी उपाय, तो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसका सब टॉपिक, लेकिन एक बार देख लेना अगर आपके उसमें होगा तो, राइट। ट्रैफिक, क्योंकि देखो इसका सब विषय इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका इंपॉर्टेंट क्या है, इसका इंपॉर्टेंट है मुख्य कार्य क्या होते हैं और कैसे काम करता है ये पहली बात इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे ट्रैफिक है, ट्रैफिक क्या होता है, मुख्य कार्य से क्या होते हैं, है ना, और इसके विषय क्या, जैसे कि वन्यजीव व्यापार की निगरानी करना, इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, किस पर, वन्यजीव व्यापारी निगरानी पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, ठीक है। इसकी सहायता, नीतिगत कार्य क्या होते हैं, राइट। तो देखो हमारे पास एक बार सिलेबस होगा ना, तो चीज़ें पता चलेंगी कि हाँ यूपीएससी ने क्या चीज़ें पहले पूछ चुका है, क्या है ना। तो हम पे एक सामने चीज़ें रहती है तो हमको पता रहता है कि इस पर क्वेश्चन आ चुका है ना। अगर हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन लगाते हैं, अगर हमारे पास ये नहीं रहा, जैसे मान लो वन्यजीव व्यापार निगरानी पे क्वेश्चन प्रीवियस ने पूछा है, ठीक है, तो हमको ये पता होना चाहिए ना कि इस टॉपिक सिटीज़ या ट्रैफिक के अंतर्गत ये टॉपिक आ रहा है ना। ऐसा नहीं सिर्फ रटना है प्रीवियस पेपर। अभी बहुत लोग क्या करते हैं, जो प्रीवियस पेपर जो टॉपर्स होते हैं ना, बोलते हैं प्रीवियस पेपर लगाओ, ठीक है। और जो हम लोग स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, जुट जाते हैं उसी में लगा रहे हैं, लगाए पढ़े अपने डट डाले क्वेश्चन, ठीक है। पेपर में आ गया दूसरा, उसी से मान लो जैसे कि वन्यजीव व्यापार था ना, वहाँ से आ गया नीतिगत कार्य से क्वेश्चन आ गया, तो गलत करके आ गए कि भाई मैंने तो कहा था ये पढ़ो, प्रीवियस में ये पढ़ा, तो आया क्यों नहीं, लेकिन आया ट्रैफिक सही है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ से पूछा गया, लेकिन कोई बताते नहीं कि यहाँ पर क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। सच बात तो यही है। तो आपको क्या करना है, ये चीज़ों को सही तरीके से, सही डायरेक्शन से चीज़ों को देखना है। प्रीवियस कैसे लगाते हैं वो आपको यहाँ से पता होना चाहिए, मैं आपको बताया भी हूँ बहुत बार, ठीक है। जो प्रीवियस पेपर है वो सिर्फ आपको
टॉपिक कहाँ से देखो, कैसे टॉपिक पूछे जा रहा है और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहा है, वो उसका मतलब है कहने का। ठीक है, तो चीज़ों को याद रखो आप, राइट, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, गलतियाँ आप नहीं करनी है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से पढ़ते जाना है। फिर रिसर्च के साथ साथ अगर चीज़ें करोगे तो ये भी, जैसे क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा तो ये भी आपको यहाँ से कवर करना है, राइट। आगे आते हैं, अभी बहुत लोगों ने मेरे को कमेंट किया था कि सर प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो यूट्यूब पे कराओ। प्रीवियस ईयर पेपर खुद से सॉल्व करने के लिए होते हैं, यूट्यूब पे कराने या फिर लोग करा रहे हैं, ठीक है। उसमें देखो पागल लोगों ने, आपको लोगों को पागल नहीं बनना है ना। जागो ग्राहक जागो, बोल सुना है ना ऐड, जागो स्टूडेंट जागो, है ना, जागो दोस्तों जागो। तो चीज़ों को समझो, लोग अपना व्यूज़ बढ़ाना, सब्सक्राइबर करना, उनको पैसे कमाने से मतलब है, ना कि तुम्हारा सिलेक्शन, उससे किसी को मतलब नहीं है। आपने कोचिंग में पैसा दे दिया, आप कोचिंग जा रहे हो नहीं जा रहे हो, टेस्ट पेपर दे रहे हो नहीं दे रहे हो, कोई मतलब नहीं है उनसे। ठीक है, अभी हम लोग फिर भी इतना डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि हाँ चलो तुम लोगों ने टारगेट में देखा, कुछ पूछते नहीं हो या फिर कुछ पूछते तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं आपस में ना। लेकिन वहाँ पे कोई मतलब नहीं, किसी को पैसे दे दिया भाई तुम्हारा काम खत्म, तुम 20 भी दिन मत आओ, 1 को भी दिन मत आओ, कोई मतलब नहीं है, 10 दिन आ जाओ या घर में पड़े रहो, है ना। यहाँ पर बल्कि आप हम लोगों से मतलब होता है कि चलो हम लोग पूछते हैं कितने क्वेश्चन है, कितने टॉपिक है, कुछ डाउट हो पूछो, कुछ बताओ, कितने लोग देख रहे हो, आपको डांटता व्यू में, है ना। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे कुछ नहीं होता है। अगर सामने रहते हो तो ठीक है, नहीं रहते हो तो कोई पूछने वाला नहीं है ना। तो देखो सब चीज़ों को समझना है आपको। मैं किसी कोचिंग के कुछ के बुराई नहीं कर रहा कि चलो ऐसा है ना। लोग बस आपको अपडेट रहना चाहिए लोगों से, ठीक है। अभी आरबीआई ने जैसे कोई कल रूल अभी लगा दिया ना कि 10,000 का पेमेंट अगर आप करोगे तो 1 घंटा होल्ड हो जाएगा पेमेंट, क्योंकि उससे बचने के लिए, जैसे कि फ्रॉड हो रहा है ना। तो आप उस बीच में पेमेंट कैंसिल भी कर सकते हो अपना, अगर फ्रॉड है तो, राइट। तो ये सब चीज़ों को अपडेट करो। देखो हर चीज़ ना बताने वाली चीज़ नहीं होती है, आप बड़े हो गए, समझदार हो, है ना। तो चीज़ों को समझो। बाकी जो नहीं आ रहा, बाकी मैं इतनी चीज़ें आपको यूपीएससी के लेवल की चीज़ों को समझाता रहता हूँ, है ना, एग्जाम को लेकर के, राइट। तो जो आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हो ना, उस पर ध्यान देना थोड़ा सा। जो अगर ये टॉपिक जैसे पूछ रहा है ना, तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि जितना मैं टारगेट करा रहा हूँ उसको एक पेज में अच्छे से लिखते चलो, ये हमेशा काम आएगा आपका, ठीक है। क्योंकि डीप में काफ़ी चल रहा है ये भले ही बात अलग है कि भले ही चलो यूपीएससी ने अगले साल इस पे क्वेश्चन पूछ लिया, मान लो इस पे नहीं पूछा तो मैं टॉपिक हटा दूँ, लेकिन एक पूरे से पूरा डीप टॉपिक में करा रहा हूँ। एक पूरा अच्छा सा सिलेबस आपका रेडी हो जाएगा, इसको बना करके स्टेबल करके अच्छे से प्रिंट करके लेमिनेशन करके भी रख लो, जरूरत पड़ता है तो बाहर के जो मेन पेजेस होते हैं आपको कहीं नहीं मिलेंगे बाद में, ठीक है। और यहाँ से अपने प्रीवियस से सॉल्व करते रहो उसके आगे के, बाकी अपनी कोडिंग आप कर सकते हो, है ना। आगे आते हैं अपने टॉपिक पे, काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अभी समय कुछ यहाँ पर है, ठीक है, इसको रीड करना है आपको। जैसे कि पहला यूएनएफसीसी क्या होता है, सीबीडी क्या होता है। देखो इस पर आपको टेंशन नहीं लेना कि इतना टॉपिक कहाँ से पढ़ना है। सबसे पहली बात तो ये है माइंड में कितना सारा है, कहाँ से ढूंढूंगा, है ना, क्योंकि आपके पास नोट्स होते नहीं है ना, आपके पास बुक होती नहीं है, और आप यूपीएससी पेपर देने जा रहे हो, है ना। एक तो सबसे अच्छी बात है आप लोगों की, राइट। इसमें से बहुत लोग हैं, करीब 70% ऐसे लोग हैं जिनके पास नोट्स ही नहीं है, बुक ही नहीं है ना। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, बहुत लोग हैं, वरना मेरे को पर्सनल मैसेज आने लगते हैं कि सर आपने ऐसा ऐसा बोला है। तो मैं पर्सनल किसी का नहीं बोला हूँ, ठीक है, नहीं लेता हूँ। आप पीडीएफ से जैसे पढ़ सकते हो वैसे पढ़ो, लेकिन आपको पढ़ना है, ठीक है। मैं नहीं कहता कि जाओ बुक लो, बुक ले रहे हो तो मेरा कुछ फ़ायदा थोड़ी हो रहा है कि मैं बुक लेने के लिए बोल रहा हूँ, मुझे फ़ायदा हो रहा है, मुझे 20% कमीशन मिल रहा है ना, ये तो नहीं है। बुक आप लोगे जाके अपने लिए पढ़ोगे, राइट। तो मैं अच्छे के लिए थोड़ा सा बोल देता हूँ कि आप लोगों को लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाए। जो मैं देखा हूँ ना, पहले बैकग्राउंड पीछे देख चुका हूँ ना, वो चीज़ आपके साथ नहीं हो, वो मैं चाहता हूँ, राइट। तो इस वजह से कहता रहता हूँ बुक ले लो, नोट्स ले लो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। पीडीएफ और वीडियो पे इतना डिपेंड नहीं रहना। मैं देखो खुद इतने सारे, अभी मैं चाहूँ तो इन सब पे एक अच्छा सा वीडियो बना के लेके आऊँ, लेकिन नहीं, उन सब पे डिपेंड नहीं रहना है, रियलिटी में जीना है आपको, ठीक है। वो बोलते हैं ना कि भ्रम में नहीं रहना है, राइट। तो मैंने क्या किया, देखो इतने टॉपिक के मैंने, अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैंने इन सबके पूरे टॉपिक रेडी कर लिए हैं। वो टॉपिक आपको मैं खत्म होने के बाद, टारगेट का जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये खत्म होने के बाद आपको मैं टेलीग्राम पर पूरा टॉपिक शेयर कर दूंगा इसके, ठीक है। और अभी आगे हैं वो सब के टॉपिक मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करूँगा। जैसे बहुत लोगों के पास शायद नहीं मिलते हैं बुक में, है ना, बुक नहीं मतलब कुछ लोगों ने नोट्स ले रखे हैं तो शायद नोट्स में नहीं होंगे, वो बुक है तो बुक में तो होंगे। बाकी मुझे नहीं पता ना किसके पास बुक है किसके पास नहीं, तो इसलिए मैं सबको शेयर कर दे रहा हूँ। आपको जो ठीक लगता है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ लेना, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपके पूरे पीडीएफ में मिलेंगे, ठीक है। उसके साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर संगठन है, कुछ संगठनों पहल है, इसके भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, ठीक है। ये रीड करना है पूरा, छोटे छोटे से हैं, ठीक है, बट अच्छे से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद महत्वपूर्ण सूचकांक और रिपोर्ट, इसके भी पीडीएफ मैंने शायद से बनाए, हाँ बनाए, इसके भी, ये भी आपको मिलेगा, ठीक है। ये भी इसका भी मिलेगा, करीब 6 पॉइंट इसके होगा, 6 पॉइंट के 6 टॉपिक के, ठीक है। जो लिविंग प्लानट रिपोर्ट है जारी किया थी WWF द्वारा, ठीक है, किसकी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने 2017-18 तक इतने क्वेश्चन पूछे हैं इससे, 18-19 तक, 19 शायद लास्ट था जो उसने पूछा था क्वेश्चन यहाँ पे, और अभी बीच में नहीं पूछा है, शायद क्वेश्चन पूछ लेगा तो क्या करोगे ना। तो इस वजह से ये जितनी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है ना, इसे आपको पढ़ना है।
मैंने टेलीग्राम पे दे दिया, पीडीएफ में बना ली, पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे शेयर करूँगा आपको, तो वहाँ से आप कवर करना, ठीक है। इसके अलावा और जो रिपोर्ट हैं कुछ में जो न्यूज़ में रहेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पे देता रहूँगा। इस वजह से कहता हूँ टेलीग्राम से जुड़ो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको शेयर करता रहूँगा वहाँ, ठीक है। बाकी कुछ नहीं मिलता है तो आप मुझे शेयर करना, मैं और भी टॉपिक यहाँ पे निकाल दूंगा। लेकिन एक बार बुक जरूर देखो, बुक नोट्स जरूर देखो। सिलेक्शन के लिए देखो, आप प्रीलिम्स निकाल लोगे, प्रीलिम्स निकालने के बाद मेंस में कभी पास नहीं हो पाओगे, फिर से वापस प्रीलिम्स में आ जाओगे, ठीक है। इस वजह से मेंस तक अच्छा सा जाओ, ये खुद प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर है कार्बन क्रेडिट क्या होता है ना, ब्लू इकोनॉमी क्या है, और ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। ये बहुत बार मैं ग्रीन हाइड्रोजन पर मैंने टॉपिक भी दिया है टारगेट में, ठीक है, करंट को। ये सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है, लाइफ स्टाइल इन्वायरमेंट का, ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट, चीता जो यहाँ पर प्रोजेक्ट था, ठीक है, डीप ओशन मिशन है, प्लास्टिक पोल्यूशन ट्रीटी है। ये सब टॉपिक मैंने आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ठीक है। मैंने बना के रख लिए हैं, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आप ये जब वीडियो अपलोड होगी ना उसके आधे घंटे बाद आपको टॉपिक सब मिल जाएंगे, वहाँ से आप रीड करना। आपके पास हैं तो वहाँ से कर सकते हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपके पास हैं तो वहाँ से कर सकते हो, वरना मैं आपको शेयर करूँगा, वहाँ से आप इन सबको कवर करना, ठीक है। भारत विशिष्ट इंडिया स्पेसिफिक स्टैटिक पॉइंट्स ये भी यहाँ पर है, राइट। बाकी कुछ डाउट रहेगा तो एक एक चीज़ आप पूछा करो, देखो कमेंट करके ना आप बताया करो क्या अच्छा है, क्या सही, क्या कुछ ऐड करना है ना। ये नहीं कि सिर्फ देखिए और चले गए, हाँ ठीक है हमारा हो गया काम, पढ़ा रहने दो। अपना सजेस्ट दे सकते हो, अच्छा है तो बोल सकते हो तो अच्छा है सर, काफ़ी अच्छा है, कुछ पॉइंट और ऐड करने तो ऐड करने के लिए बोल सकते हो, है ना। कुछ टॉपिक ऐड करने तो ऐड करवा सकते हो, राइट। तो इतना कर सकते हो। बाकी देखो जो मैंने टॉपिक आपको ऊपर दिए थे स्टार्टिंग में, ये सिर्फ इतने ही हैं, लेकिन मैंने डीप जाके एक एक पॉइंट निकाल करके इसके देखें कि कौन कौन से और टॉपिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये सब इतने टॉपिक हैं, ट्रैफिक, बर्ड लाइफ, इंटरनेशनल, इसी के अंतर्गत ये सब आए हैं, ठीक है। कुछ नए नहीं है यहाँ पर। अभी हम लोग ये नहीं बताते तो क्या होता है, आपके टॉपिक छूटते हैं, कहीं ना कहीं जाके क्वेश्चन में पूरे करते हैं, क्योंकि बुक आपके पास है नहीं, है ना। तो इस वजह से मैंने पूरे एक्साइट यहाँ पर ला के इंडेक्स टाइप में पूरा दे दिया। अब आ गया था ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में आपको यहाँ से पूरा रीड करना है। ये जो ज्योग्राफी के टॉपिक ये भी मैंने आपको बना दिए हैं। आज आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ने को मैंने खुद से दे दिए, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ढूंढने के लिए, ठीक है। तो ये सब आप यहाँ से करोगे, मैं आपको भेजूँगा पीडीएफ में। महासागरीय धाराएं ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ये मतलब यहाँ से नहीं, अपनी बुक से या नोट से नहीं पढ़ना है, मैं आपको दूंगा, वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। और बस इतने टॉपिक आज हैं इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी के, और अच्छे से कवर करने, एक एक चीज़ों को याद रखना है। देखो मेन बात पढ़ना नहीं होता है, मेन बात चीज़ें आपको तैयार होनी चाहिए। जितना पढ़ते चलो उतनी चीज़ें याद होनी चाहिए माइंड में। जितना पढ़ते हो उतना एक बार 1 घंटे 1.5 घंटे रात में पूरा रिवीजन कर दो, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें मैंने पढ़ी, क्या क्या है। इंडेक्स उठाओ पूरा और देख जाओ मैंने क्या क्या मैंने पढ़ा, क्या क्या याद हो रहा है, राइट। क्योंकि देखो जो आपको मैं बता रहा हूँ ना चीज़ें, ये मैं खुद रीड कर रहा हूँ, खुद भी मैं ये पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एग्जाम देने वाला हूँ, राइट। तो मुझे भी ये चीज़ें पढ़ना है, इसलिए आप लोगों की भी हेल्प हो जाए, तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ मैं, ठीक है। आप लोग भी दूसरों को शेयर करा करो। अगर मैं ही शेयर नहीं करता तो आपके पास तो नहीं पहुँचती, मैं सोचूंगा सिर्फ मेरे सिलेक्शन हो, किसी और का नहीं हो, है ना, तो गलत है ना। तो आप लोग भी दूसरे को शेयर करो, तभी आगे बढ़ोगे, वरना जैसे हो ना वहीं बैठे रहोगे, वहीं का वहीं, ठीक है। क्योंकि लोगों को शेयर करना, माइंड एक अच्छा शार्प माइंड बनाओ। शेयर कर दो ठीक है, चलो किसी का तो अच्छा होगा, है ना। माइंड में गंदी चीज़ें नहीं लानी कि यार नहीं भेजना है, चलो मैं अपने पास हो जाओ, नहीं मुझे दूसरे को नहीं भेजना है, ये सब नहीं सोचना है, ठीक है। तो ये सब करते रहना है। टॉपिक आगे करंट अफेयर्स का पीआईबी का है पहला, है ना। आज मैंने आपको 4 टॉपिक दिए, ये चारों टॉपिक आप रीड करो, ठीक है। पीडीएफ में टेलीग्राम पर शेयर कर रहा हूँ, और इन सब टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, और 4 सबके 3 सबके क्वेश्चन है, और इस टाइप से करीब 3 × 4 12 क्वेश्चन हो जाएंगे। 12 क्वेश्चन ये, और प्लस सुबह 20 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। कितने हो गए? 32 क्वेश्चन आपके आज इंपॉर्टेंट हो गए करंट अफेयर्स के। तो इन सबको बहुत अच्छे से कवर करो, एक एक टॉपिक नहीं छूटना चाहिए। टॉपिक मैंने आपको पूरा बता दिया आज वाला कि क्या क्या पढ़ना है, और ये सभी जो करंट के टॉपिक है पूरे बने, इसको भी बना दिया फ्रेम करके, राइट। और क्या करेंगे हम लोग, अभी जब करीब ये यूपीएससी जब खत्म हो जाएगा ना, तो हम लोग 1 अप्रैल 1 मई से ऐसा कुछ करेंगे, स्टार्ट करेंगे। जो 1 अप्रैल से 1 मई के बीच में जितना भी करंट अफेयर्स आया वो सब हम लोग पीआईबी के फॉर्म में मार्केट में भी निकाल देंगे, है ना। मार्केट से भी परचेस कर सकोगे इसको, तो वहाँ से भी लेके अपना पढ़ सकोगे। कोशिश करते हैं ऐसा करने की, क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगा कि इतना पढ़ने के बाद एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ मैं इस पर विचार करूँगा थोड़ा सा बाद में, प्रीलिम्स के बाद। तो ये सब टॉपिक आप रीड करो, और टॉपिक नंबर 4 है, 4 टॉपिक मैंने दे रखे हैं, और सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सब पीआईबी के, एक भी नहीं छोड़ना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और सबके मैंने आंसर नीचे लिख भी दिए हैं, है ना, जैसे कि आंसर लिख दिए इसलिए क्योंकि आप लोग थोड़ा सा जैसे पढ़ने के बाद डाउट होता है ना कि हाँ मैं पढ़ा, शायद डाउट हो रहा, तो इस वजह से स्टेटमेंट देती है मैंने यहाँ से। यहाँ से एड करते हैं इसको। बाकी कुछ पूछना है टेलीग्राम पे, ये नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। ज़्यादा लोगों को शेयर किया करो, और अपना कमेंट करो कि यहाँ पर क्या कैसा है, क्या अच्छा है, कुछ और आपको चाहिए इसमें ऐड करना है, तो अपनी चीज़ें बताया करो आप, ठीक है। तो अच्छा लगता है मुझे भी, है ना, कि आप पढ़ रहे हो, है ना, और ऐसे अपनी चीज़ों को अच्छे से कवर कर रहे हो, राइट। एंड करते हैं। और मैंने सुबह यहाँ पर कराया हुआ है
आज 20 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको करना है। डेली अब 20 क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर्स के, और प्लस 12 क्वेश्चन आपके आज ही हो गए, ये डेली मिलेंगे, और 20 क्वेश्चन वो भी डेली मिलेंगे आपको, ठीक है। तो सब करते जाओ आप, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। और अभी मिनी टेस्ट यहाँ पर विजन का अपलोड करने वाले हैं 11 बजे, ठीक है। एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।